दोस्तों, एक बार महात्मा बुद्ध एक गांव से होकर गुजर रहे थे। उस गांव में एक तालाब था। महात्मा बुद्ध और उनके सभी शिष्य उस तालाब के पास आकर रुक गए। तभी वहां पर एक लड़का अपने माँ के साथ पानी भरने आया। उस लड़के की नज़र महात्मा बुद्ध पर पड़ी। वो लड़का महात्मा बुद्ध को पहले से ही जानता था। वह जानता था महात्मा बुद्ध बहुत ज्ञानी हैं और वो सभी के प्रश्नों का उत्तर देते हैं। वह लड़का तुरंत ही महात्मा बुद्ध के पास पहुंचा और उन्हें प्रणाम करता है और कहा, हे बुद्ध, मैं अपने जीवन में कुछ बहुत बड़ा करना चाहता हूँ, लेकिन जब भी मैं कुछ करना चाहता हूँ तब वह कार्य मुझसे संपूर्ण तरह से नहीं हो पाता। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आता है कि आखिर मैं अपने कार्यों में क्या गलती कर रहा हूँ। आज मैं यही प्रश्न आपसे पूछने आया हूँ कि हमें अपने लक्ष्य को पाने के लिए ऐसी कौन सी कठिनाइयाँ हैं जिसे हमें पार करनी होगी। महात्मा बुद्ध उस लड़के को देखकर मुस्कुराने लगे और उस लड़के से कहते हैं, जब तक तुम अपने लक्ष्य की तरफ कदम नहीं बढ़ाओगे तब तक लक्ष्य से जुड़ा हुआ हर एक प्रश्न, हर एक उत्तर अधूरा है। महात्मा बुद्ध बस इतना कहकर अपने शिष्यों के साथ आगे की ओर चल पड़े। वो लड़का अपने माँ के साथ घर वापस लौट आया। अगले दिन जब वो लड़का फिर से अपने माँ के साथ तालाब में पानी भरने आया तो उसने देखा कि तालाब में जो कमल की केवल कलियां थी, आज वो पूरी तरह से खिल चुकी है और पूरे के पूरे तालाब में केवल कमल के फूल ही नजर आ रहे हैं। उस लड़के की माँ को अपने आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। तालाब के फूलों को देखकर उसकी माँ कहती है, बेमौसम तालाब में ऐसे कमल के फूल खिलना, ऐसी घटना मैंने आज तक नहीं देखी। ऐसा अवश्य ही महात्मा बुद्ध के यहाँ से गुजरने के कारण हुआ है, अर्थात ये उनका ही प्रभाव है। अपनी माँ की बातें सुन वो लड़का सोच में पड़ गया। उसने तुरंत ही तालाब से एक कमल का फूल तोड़ा और मन ही मन ये सोचने लगा, यदि ये महात्मा बुद्ध के प्रभाव के कारण हुआ है तो मुझे अवश्य ही महात्मा बुद्ध से मिलना चाहिए। शायद हो सकता है कि वो मुझे कुछ प्रेरणा देना चाहते हैं। ऐसा सोचते सोचते उस लड़के ने ये भी मन बना लिया कि वह महात्मा बुद्ध से अवश्य ही मिलेगा और साथ ही उसके मन में महात्मा बुद्ध की वो आवाज़ गूंज रही थी कि जब तक तुम अपने लक्ष्य की ओर कदम ही नहीं बढ़ाओगे तब तक सफलता से जुड़ा हर प्रश्न, हर उत्तर अधूरा है। इसके बाद उस लड़के ने उस कमल के फूल को एक मटके में रख लिया और उसने मन ही मन यह मन बना लिया कि वह महात्मा बुद्ध से मिलकर ही रहेगा और उसके मन में जो भी प्रश्न है उसके उत्तर वो महात्मा बुद्ध से जानकर रहेगा। वह लड़का तुरंत अपने माँ से कहता है, माई, मैं महात्मा बुद्ध से मिलने जा रहा हूँ। वो अब तक बहुत आगे नहीं निकले होंगे। यदि मैं जल्दी जल्दी चलूँगा तो एक दिन में ही मैं उन तक पहुँच जाऊँगा और फिर 1-2 दिन में मिलकर मैं वापस घर भी लौट आऊँगा। उसकी माँ ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वो लड़का नहीं माना। वो तुरंत आगे महात्मा बुद्ध के रास्ते पर निकल गया। जिस रास्ते से महात्मा बुद्ध गए थे उस मार्ग पर वो लड़का तेजी से आगे बढ़ रहा था। जल्दी जल्दी चलते हुए उसने बहुत ही कम समय में अपना गांव पार कर लिया, लेकिन अब इसी कारण वो थकने भी लगा था और उसकी रफ्तार भी धीमी पड़ रही थी। उस लड़के का जोश भी अब खत्म हो रहा था। धीरे धीरे चलते चलते वो अब जंगल के रास्ते आ पहुंचा और जंगल को देखकर उसके मन में एक डर उत्पन्न हुआ। वो अपने मन में सोचने लगा कि मैंने आज तक कभी जंगल पार नहीं किया है और इस जंगल में तो कई जंगली जानवर भी हैं। यदि मैं रास्ता भटक गया तो मैं महात्मा बुद्ध तक कभी नहीं पहुंच पाऊंगा और यदि मैं किसी गलत रास्ते पर चला गया तो कम से कम 2 दिन अधिक लगेंगे मुझे महात्मा बुद्ध तक पहुंचने के लिए, और यदि वो मुझसे बहुत आगे निकल गए तो मुझे बाकी के रास्ते भी पता नहीं चलेंगे और फिर मैं कभी उनसे मिल नहीं पाऊंगा। वो लड़का इसी सोच विचार में पड़ा हुआ था। तभी अचानक वो देखता है कि उसी रास्ते से एक घुड़सवार आ रहा था। लड़के ने उस घुड़सवार से कहा, भाई, आप मुझे जंगल पार करवा दीजिए। मुझे महात्मा बुद्ध से मिलना है। मुझे ये कमल उन्हें देना है। क्या आप मुझे ये जंगल पार करवा सकते हैं? इस पर वो घुड़सवार कहता है, बेटा देखो, मैं तुम्हें ले तो नहीं जा सकता, लेकिन मैं तुम्हारी मदद जरूर कर सकता हूँ। यदि तुम चाहो तो ये कमल वाला मटका मुझे दे दो, मैं इसे महात्मा बुद्ध तक पहुँचा दूंगा। उस घुड़सवार की यह बात सुनकर वो लड़का एक बार फिर से सोच विचार में पड़ गया। वो लड़का सोचने लगा, यदि मैं पैदल चलूंगा तो मुझे बहुत समय लग जाएगा और पता नहीं मैं महात्मा बुद्ध तक पहुँच पाऊंगा या नहीं। अगर मैं ये कमल वाला मटका इस घुड़सवार को दे देता हूँ तो ये घुड़सवार अपने घोड़े से बहुत ही जल्द महात्मा बुद्ध तक पहुँच जाएगा और उन्हें यह कमल वाला मटका जरूर दे देगा।
इससे मेरा काम बहुत आसान हो जाएगा और ये काम बहुत जल्द पूरा हो जाएगा। काफ़ी देर सोच विचार करने के बाद उस लड़के ने तय किया कि वो ये कमल वाला मटका उस घुड़सवार को दे देगा। ये बातें सोचकर वो लड़का उस घुड़सवार को मटका थमाने ही वाला था कि तभी उसे याद आया कि इस कमल के मटके के पीछे उसका क्या उद्देश्य है, वह किस मकसद से इस कमल वाले मटके को महात्मा बुद्ध के पास ले जा रहा है। तभी उस लड़के के मन में एक और विचार उत्पन्न हुआ, यदि मैं इस कमल के फूल को लेकर महात्मा बुद्ध तक नहीं पहुंचा तो फिर मेरे जो प्रश्न हैं उनके उत्तर मैं कैसे जान पाऊंगा। और हो सकता है कि मुझे मेरे जीवन में बस ये एक ही मौका मिला है जिसमें मैं महात्मा बुद्ध से मिल सकता हूँ और अपने सभी प्रश्नों के उत्तर पा सकता हूँ। हो सकता है कि मुझे दोबारा ये अवसर ना मिले, इसीलिए मैं ये मटका नहीं दूंगा। मैं इस कमल के फूल को स्वयं ही महात्मा बुद्ध तक पहुँचाऊँगा। वो लड़का काफ़ी कुछ सोच विचार करने के बाद घुड़सवार से कहता है, देखिए ये मटका तो मैं खुद ही महात्मा बुद्ध तक ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा उनसे मिलना बहुत जरूरी है। मेरे मन में कई प्रश्न हैं जिनके उत्तर मैं उनसे जानना चाहता हूँ, इसीलिए ये फूल मैं ही उन्हें देना चाहता हूँ। इसीलिए आप मेरे ऊपर कृपा करके मुझे जंगल से बाहर निकलने का रास्ता बता दीजिए, मैं स्वयं ही चला जाऊँगा। इस पर घुड़सवार ने उस लड़के को जंगल से बाहर निकलने का रास्ता बता दिया और वह लड़का आगे की ओर उस मार्ग पर बढ़ चला। वह जल्दी जल्दी मार्ग पर आगे बढ़ रहा था और देखते ही देखते शाम का वक्त भी होने लगा था। तभी उस लड़के के मन में एक और विचार आया और वह सोचने लगा, यदि शाम के वक्त मैं इस जंगल में भटक गया तो मेरा क्या होगा, मैं महात्मा गौतम बुद्ध तक कैसे पहुंच पाऊंगा, और अगर मैं उनसे नहीं मिल पाया तो मेरी यात्रा बेकार हो जाएगी। इससे तो अच्छा होता कि मैं उस घुड़सवार को ही ये मटका दे देता, वह उसे महात्मा बुद्ध तक अवश्य ही पहुंचा देता। मुझे तो घर लौट जाना चाहिए था, यही मेरे लिए बेहतर होता। इस प्रकार के तरह तरह के विचार उस लड़के के मन में उत्पन्न हो रहे थे। ऐसा होगा तो क्या होगा, वैसा होगा तो क्या होगा, यदि मैं भटक गया तो क्या होगा। तभी उस लड़के ने उस कमल की ओर देखा और उसे महात्मा बुद्ध की याद आई। महात्मा बुद्ध के चेहरे पर जो असीम शांति थी वो उसे याद आई, उनकी मधुर मुस्कुराहट उसे याद आई। तभी उसके मन में एक और विचार उत्पन्न हुआ, जिनके आने से हमारे तालाब में अनेकों फूल खिल गए, जिनके साथ होने से हमारे मन को प्रेरणा मिलती है, जिनके चेहरे पर वो असीम शांति है, जिनसे मिलकर मेरा मन शांत हो जाता है। यदि मैं उनसे मिल पाऊं तो मुझे कितना कुछ अपने जीवन में सीखने को मिलेगा। ऐसा सोचते ही उस लड़के के मन में एक बार फिर से महात्मा बुद्ध से मिलने की प्रेरणा जाग उठी और वह निश्चिंत होकर अपने मार्ग में आगे बढ़ता चला जा रहा था। काफी दूर आगे चलने के बाद जंगल खत्म होने लगा। तब उसने महसूस किया कि जब जब वो अपने इस यात्रा का उद्देश्य याद करता है, जब ये याद करता है कि वो महात्मा बुद्ध से क्यों मिलना चाहता है, तब तब उसकी राह की मुश्किलें कम होने लगती है। और यही वास्तविकता है, यही हम सभी के साथ होता है। फिर चाहे वो कोई छात्र हो या कोई व्यापारी, जब जब इंसान खुद पर शक करता है, खुद पर संदेह करता है, तब तब उसके जीवन में रुकावटें बड़ा रूप ले लेती है। और जब हम अपने लक्ष्य को याद रखते हैं, अर्थात अपना उद्देश्य याद रखते हैं, तब तब वो रुकावटें हमारे सामने छोटी पड़ने लगती है और हम उसे आसानी से पार करके अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ चलते हैं। इस पर उस लड़के ने महसूस किया कि उसे अपना लक्ष्य याद रखना है, उसे अपना उद्देश्य याद रखना है और छोटे छोटे कदमों से आगे की ओर बढ़ते चले जाना है। उसके बाद उस लड़के ने सारी चिंताएं छोड़ दी। वह केवल सफर में आगे की ओर बढ़ता चला जा रहा था, लेकिन इस बीच वो चलते चलते काफी थक चुका था और जैसे ही उसने जंगल पार किया, तभी जंगल के ऊपर उसे छोटी सी कुटिया नजर आई। वहां पर एक सुंदर स्त्री रहती थी। लड़का काफी थक चुका था और उसे काफी जोरों की प्यास लगी थी। वो लड़का उस कुटिया में गया। वहां पर उस स्त्री से उसने पानी मांगा। उस स्त्री ने उस लड़के को पानी पिलाया। तभी वह स्त्री उस लड़के से कहती है, तुम यहाँ क्यों आए हो और कहाँ जाना चाहते हो? वो लड़का कहता है, मैं महात्मा बुद्ध से मिलना चाहता हूँ और उन्हें ये कमल का फूल देना चाहता हूँ। वह स्त्री आगे कहती है, आखिर तुम महात्मा बुद्ध से क्यों मिलना चाहते हो? इस पर वो लड़का कहता है, मेरे मन में कुछ प्रश्न हैं और मैं उनका उत्तर महात्मा बुद्ध से जानना चाहता हूँ और मेरे पास केवल ये एक ही अवसर है, इसीलिए मुझे उनसे मिलना ही है। वो लड़का अपनी बातें कर ही रहा था, वहीं दूसरी तरफ
उस स्त्री के मन में उस लड़के के प्रति प्रेम जाग रहा था। वो स्त्री पहली मुलाकात में ही उस लड़के को पसंद करने लगी थी। वो लड़की उस लड़के को रोकना चाहती थी। वो स्त्री उससे कहती है, आज की रात तुम यहीं क्यों नहीं रुक जाते? वैसे भी शाम होने वाली है और बहुत जल्द रात भी हो जाएगी। ऐसे में तुम कहाँ जाओगे? इससे अच्छा है कि आज रात तुम यहीं रुक जाओ। आज हमारे बगल में ही शादी है, वहाँ पर नाच गाना होगा, खाना पीना होगा। हम दोनों साथ में जाकर बहुत मजा कर सकते हैं। इसीलिए आज रात तुम यहीं पर रुक जाओ। उस स्त्री के मुंह से ये सारी बातें सुनकर वो लड़का समझ गया था कि ये स्त्री मुझे पसंद करने लगी है और वह बहुत सुंदर भी है। उसकी सुंदरता को निहारते हुए वो लड़का मन ही मन ये सोच रहा था कि यदि मैं इस स्त्री से दोस्ती कर लूं तो मेरा जीवन तो संवर जाएगा, मुझे जीवन का मजा आ जाएगा। और वैसे भी आज रात तक तो मैं महात्मा बुद्ध से मिल भी नहीं पाऊंगा, तो क्यों ना मैं यहीं पर रुक जाऊं। तभी उस लड़के ने जवाब देते हुए कहा, मैं कुछ देर में सोचकर बताता हूँ। लड़का इस विषय पर सोच ही रहा था कि तभी उसके मन में फिर से वो महात्मा बुद्ध की बात याद आ गई और उसे यह एहसास हुआ कि मैं इतनी दूर से यहाँ पर क्यों आया हूँ। उसने मन ही मन अपने आप से प्रश्न किया, क्या मैं इतनी दूर यहाँ तक मैं इस स्त्री से मित्रता करने आया था? नहीं, मैं इस स्त्री से मित्रता नहीं कर सकता। क्या भरोसा, आज इसका मन मेरे पे आया है, कल किसी और पे आ जाएगा, तब मैं क्या करूँगा। लड़के ने तुरंत ही उस कमल के मटके की ओर देखा। तभी उसे उसका उद्देश्य याद आ गया और उसने तुरंत ही यह निर्णय लिया कि वह आगे की ओर बढ़ेगा। उसने उस स्त्री को साफ साफ मना कर दिया और अपने मार्ग की ओर आगे बढ़ चला। जब वह आगे की ओर जा रहा था तभी जाते जाते उसे अपने इस निर्णय पर अफसोस भी हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था यदि उसे महात्मा बुद्ध ना मिले तो उसके हाथ से यह स्त्री भी चली जाएगी। इस बात का उसे मलाल भी हो रहा था, लेकिन वो धीरे धीरे अपने मार्ग में आगे बढ़ता गया। कुछ दूर आगे जाने के बाद जब उसका मन शांत हुआ तब उसे इस बात का एहसास हुआ कि यदि वह उस स्त्री के पास रुक जाता तो वह अपने उद्देश्य में कभी सफल नहीं हो पाता और उसकी ये यात्रा बेकार हो जाती, उसकी इतनी मेहनत व्यर्थ हो जाती। और तब उसे एक और चीज़ का एहसास हुआ कि जो भी व्यक्ति या फिर वस्तु हमें अपने उद्देश्य से भटकाने का प्रयास करे, हमें उससे तुरंत ही दूर हो जाना चाहिए। हमें अपना उद्देश्य याद रखना चाहिए कि हमने ये सफ़र क्यों शुरू किया था और हम अपने मंजिल पर क्यों पहुंचना चाहते हैं। वो लड़का ये सब सोच विचार करके आगे की ओर बढ़ता चला जा रहा था। रात्रि का वक्त होने वाला था और उस लड़के ने अपने कदमों को और तेज कर दिया था। तभी उसे मार्ग पर एक बुजुर्ग व्यक्ति मिले। उसने उस बुजुर्ग व्यक्ति से पूछा, बाबा, मैं महात्मा बुद्ध से मिलने जा रहा हूँ और पिछले गांव में मुझे किसी ने बताया कि वो इसी मार्ग से आगे की ओर बढ़े थे। क्या आप मुझे बता सकते हैं वो किस तरफ गए हैं? इस पर वह बुजुर्ग व्यक्ति उस लड़के से कहता है, बेटा, तुमसे कोई गलती हो गई है, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। यहाँ से कोई ऋषि मुनि नहीं गए हैं। हो सकता है कि रास्ते में कोई और मोड़ हो जिस पर तुम्हारा ध्यान ना गया हो। वो ऋषि मुनि उसी रास्ते से गए होंगे। उस बुजुर्ग व्यक्ति की यह बातें सुन वो लड़का घबराने लगा। अभी कुछ ही घंटों पहले तो मैंने उस बस्ती को पार किया था। यदि मैं वापस गया तो मैं बहुत पीछे हो जाऊंगा और अब तो अंधेरा भी हो चुका है। ना तो मेरे पास कोई रहने का साधन है और ना ही खाने पीने का। मेरी तो पूरी यात्रा बेकार हो गई। मुझे तो लग रहा था कि मैं महात्मा बुद्ध से अवश्य मिल लूंगा, लेकिन अब लगता है कि ये मुमकिन नहीं है। मैं उनसे नहीं मिल पाऊंगा। इस प्रकार के कई विचार उस लड़के के मन में उमड़ने लगे। वह लड़का खुद पर संदेह करने लगा। जैसे ही उसके मन में इस प्रकार के विचार उत्पन्न हुए, मानो उसके पैरों में किसी ने बेड़ियां डाल दी हो। वह बार बार केवल एक ही बात सोच रहा था कि आखिर वह मोड़ मुझे क्यों नहीं दिखाई दिया। मैं बार बार एक ही गलती क्यों करता हूँ? मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? ये बातें सोचकर वह लड़का सर पकड़कर वहीं पर बैठ गया। कुछ देर तक तो उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी उसे उसकी माँ की बात याद आई। उसकी माँ ने उससे कहा था, बेटा, हर गलती में सीख छुपी होती है जो हमारे जीवन को और भी बेहतर बनाती है। ये बात उसे याद आते ही उसका मन शांत होने लगा और देखते ही देखते उसका मन पूरी तरह से शांत हो चुका था। और वह लड़का अपने मन में एक ही बात बार बार दोहरा रहा था, हर गलती में सीख छुपी हुई होती है और हमारी गलती हमें और बेहतर बनाने आती है। उसने अपनी गलती को स्वीकार किया और वो कहने लगा,
हाँ, मुझसे गलती हुई है। मैं जल्दबाजी में बिना कुछ सोचे समझे अपने मार्ग में आगे बढ़ता जा रहा था। जैसा जैसा लोगों ने कहा, मैं उसी तरह आगे की ओर बढ़ता चला गया। उसके गलती स्वीकार करते ही उसका मन पूरी तरह से शांत हो गया। उसकी निराशा अब आशा में बदल चुकी थी। वह एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। तभी उसने देखा कि कुछ जानवर नदी से पानी पी रहे थे। ये सब देखकर उस लड़के को याद आया कि जब वो पहली बार महात्मा बुद्ध से मिला था तब पानी के पास ही मिला था, और महात्मा बुद्ध के साथ उनके कई शिष्य भी हैं, तो उन्हें पानी की आवश्यकता तो अवश्य ही पड़ेगी। इस बात पर उस लड़के को तुरंत ही ये समझ में आ गया कि महात्मा बुद्ध भी उसी रास्ते से भ्रमण कर रहे होंगे जिस रास्ते पर पानी होगा। तभी उसने यह सोच विचार करके तय किया कि वापस जाने से अच्छा है क्यों ना मैं नदी के किनारे किनारे आगे बढ़ता रहूं। ऐसा सोचते ही उसने तुरंत अपना रास्ता बदल दिया और अब वह नदी के रास्ते आगे बढ़ने लगा। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता जा रहा था उसका मन और भी हल्का होता जा रहा था, उसका मन और भी शांत होते जा रहा था। तब उसने अनुभव किया कि जब मन बहुत शांत होता है तब मन बहुत हल्का भी हो जाता है और किसी भी काम में जल्दबाजी नहीं करता और ना ही किसी में या खुद में कोई कमी निकालता है। हमारी बुद्धि पहले से बेहतर काम करने लग जाती है। तब उस लड़के ने इस बात का भी अनुभव किया कि खुद से शिकायत करना एक बहुत बड़ी कमी है जो हमें दुख की ओर ले जाती है। चलते चलते लड़के के मन में विचार आया, यदि मैं अपने गांव में ही रुक जाता तो ये सारे अनुभव मैं कभी नहीं प्राप्त कर पाता। ऐसा सोचते सोचते वो अपने मार्ग पर आगे बढ़ता जा रहा था। तभी उसे महात्मा बुद्ध के कुछ शिष्य नजर आए और उन्हें देखकर वो लड़का बहुत प्रसन्न हो जाता है। वो अपने मार्ग में और भी तेजी से आगे बढ़ने लगा और आखिरकार लगातार 2 दिनों का सफर तय करने के बाद वह महात्मा बुद्ध के पास पहुंच ही गया। वह तुरंत ही महात्मा बुद्ध के पास पहुंचा। उसने महात्मा बुद्ध को प्रणाम किया और उन्हें वह कमल का फूल भेंट कर दिया। इससे पहले कि वह लड़का कुछ कहता तभी महात्मा बुद्ध ने कहा, बहुत सुंदर, ये कमल पूरी तरह से खिल चुका है। 2 दिन पहले ही तुमने मुझसे पूछा था कि इंसान को लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए अपने जीवन में कौन सी कठिनाइयों को पार करना पड़ता है, लेकिन 2 दिनों बाद तुमने बहुत सारे अनुभव प्राप्त कर लिए हैं। तुम्हारा ये धैर्य और तुम्हारी मुस्कान को देखकर लगता है कि तुमने इस यात्रा में बहुत कुछ सीखा है। इस पर उस लड़के ने यात्रा में घटित हर एक बात महात्मा बुद्ध को बता दी। तभी महात्मा बुद्ध ने उस लड़के से कहा, तुम्हारे मन में जो भी प्रश्न है मैं उनके जवाब तुम्हें जरूर दूंगा। आगे महात्मा बुद्ध कहते हैं, जब इंसान किसी लक्ष्य के लिए उस रास्ते पर चलता है तब सबसे पहले वह अपने अनुभव से ही सीखता है, और जब धीरे धीरे उसका विवेक जागृत होने लगता है, उसकी बुद्धि काम करने लगती है, तब दूसरों के अनुभव, दूसरों की गलतियों से भी सीखने लगता है। जीवन में यदि सफल होना है, किसी लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो सफलता का रहस्य है कि हमें सीखने के लिए उस मार्ग पर चलना पड़ता है। महात्मा बुद्ध आगे कहते हैं, किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उस रास्ते में हमें 3 दिक्कतें आती हैं और इनका निवारण करने के बाद ही हम अपने लक्ष्य तक पहुंच पाते हैं। और तुमने भी वह 3 बातें सीख ली। पहला, अपने उद्देश्य को पहचान और उसके प्रति समर्पण करो। जैसे कि तुम यह कमल का फूल मुझ तक पहुंचाना चाहते थे और तुम्हारा उद्देश्य भी यही था। तुमने यह जान लिया था यह कमल का फूल मुझ तक पहुंचाने के लिए तुम्हारा क्या उद्देश्य है, जिस कारण तुम्हारे मन के सारे संदेह खत्म हो गए। इसके बाद जब भी तुम फूल को देखते थे तो तुम्हें अपना उद्देश्य अच्छी तरह याद आ जाता। आगे महात्मा बुद्ध ने कहा, तुमने स्वयं के अनुभव से ही यह जान लिया कि अपनी मंजिल तक किस तरह हमें पहुंचना है और सब कुछ तुम्हारे भीतर से ही प्रकट हो रहा है। वह लड़का महात्मा बुद्ध की सारी बातें ध्यानपूर्वक सुनता रहा। तभी आगे महात्मा बुद्ध कहते हैं, तुम्हारे मन में कई प्रकार के डर और संशय थे। पता नहीं तुम मुझ तक पहुंच पाओगे या नहीं, पता नहीं तुम जंगल पार कर पाओगे या नहीं, क्योंकि तुमने आज से पहले कभी जंगल पार नहीं किया था और रास्ते में तुम्हें तरह तरह की रुकावटें भी झेलनी पड़ी। और जब हमारे रास्ते में तरह तरह की रुकावटें उत्पन्न होती हैं तब हमारा मन बाधित होने लगता है, हमारा मन भटकने लगता है और हम अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। लेकिन जब हम अपना सारा ध्यान रुकावटों से हटाकर अपने उद्देश्य पर लगाते हैं, अपने लक्ष्य पर लगाते हैं, तो सारी रुकावटें खुद ब खुद छोटी पड़ने लगती है और हम उन्हें आसानी से पार कर जाते हैं। शुरुआत में हर किसी की यही समस्या रहती है।
कि वह यह नहीं जानता कि आखिर वह सफल क्यों होना चाहता है, क्यों वह ये सब कुछ करना चाहता है। इसी कारण उनके सामने परेशानियां भी बहुत ज़्यादा होती है और वह उन परेशानियों के सामने घुटने टेक देते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित हो जाते हैं, तो वैसे वैसे चलते जाना आसान हो जाता है और हम अपने लक्ष्य तक पहुंच ही जाते हैं। आगे महात्मा बुद्ध उस लड़के को तीसरी बात बताते हुए कहते हैं, असली शक्ति इच्छाओं को पूरा करने में नहीं, बल्कि उन इच्छाओं को मिटाने में है जिन्हें हम गलत जानते हैं फिर भी हम करते रहते हैं। अगर हम अपने उद्देश्य की ओर आगे बढ़ते हुए जो भी आकर्षण हमें रास्ते में प्राप्त होते हैं, उन आकर्षणों के प्रति अगर हम अपना मार्ग त्याग देते हैं तो हमारी यात्रा कभी पूरी नहीं हो सकती। इसीलिए जैसे इस यात्रा के दौरान तुमने फूल हमेशा अपने पास रखा, वैसे ही अपना लक्ष्य हमेशा अपने आंखों के पास रखना। हमारा उद्देश्य हमेशा हमारे आंखों के सामने होना चाहिए। इससे हमें निर्णय लेने में आसानी होती है। अन्यथा हमारे मन का संदेह, हमारे मन की शंका हमें कभी भी सही निर्णय नहीं लेने देती और वह हमें मन की उलझनों में फंसाकर रख देती है। इसीलिए संदेह के प्रति अपने जीवन में सचेत रहें। आगे महात्मा बुद्ध उस लड़के से कहते हैं, बेटा, खुद पर शक करने की आदत से ज़्यादा खतरनाक कुछ भी नहीं है, क्योंकि जितना नुकसान आपके नकारात्मक विचार आपका कर सकते हैं, उतना और कोई नहीं कर सकता। यदि आप खुद पर संदेह करते हैं तो आप अपने प्रयास में विफल हो जाओगे, क्योंकि आप अपने प्रयासों को पूरी तरह से कर ही नहीं पाओगे। आप उससे बचने का प्रयास करोगे और जब तक हम अपनी गलती नहीं पहचानते तब तक वह बात हमें परेशान करती रहती है, वह बात हमें कमज़ोर बनाती रहती है। हमारे मन में केवल एक ही विचार चलते रहते हैं कि आखिर हमसे ये गलती क्यों हुई, मैं इतना नादान, इतना कमज़ोर कैसे हो सकता हूँ, और अगर मैं आज इतना कमज़ोर हूँ, मैं आज उस काबिल नहीं हूँ, तो मैं आगे चलकर क्या कर पाऊँगा। तो इसीलिए हर बार अपने आप को यह याद दिलाओ कि हर गलती में सीख छुपी हुई है और उससे सीख कर ही हमें अनुभव मिलता है और उस अनुभव से ही हम अपने लक्ष्य तक पहुँच पाते हैं। सबसे पहले अपने मन को शांत करो, बुद्धि और विवेक का प्रयोग करो और अपने उद्देश्य की ओर आगे बढ़ते चलो। सिर्फ इसी तरह से आप किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं और बड़े से बड़े लक्ष्य को भी आसानी से हासिल कर सकते हैं। इतना कहकर महात्मा बुद्ध शांत हो गए और उस लड़के को भी महात्मा बुद्ध की सारी बातें अच्छी तरह समझ में आ गई थी। उसने महात्मा बुद्ध को प्रणाम किया और पूरी रात वह उन्हीं के साथ रहा। अगली सुबह वह अपने घर की ओर लौट आया। दोस्तों, आपने आज इस वीडियो से क्या सीखा वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आशा करता हूँ आज की ये कहानी आपके लिए प्रेरणादायक रही होगी। कहानी अगर अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ही लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी और एक प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।